नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज और मैं हूं धीरज मिश्रा। भारत सरकार की तमाम लाभकारी योजनाओं में एक लाभकारी योजना किसान हित में है किसान सम्मान निधि योजना। इस किसान सम्मान निधि योजना में वर्तमान समय में किसान थोड़ा सा परेशान है। जो सुनी सुनाई बातें उन तक पहुंच रही हैं कि ई-केवाईसी करवाना है। ई-केवाईसी है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे उपस्थित कृषि विभाग के कर्मचारियों से। इन कर्मचारियों का, अधिकारियों का कहना है कि हम लोग जगह जगह जाकर कैंप लगाकर निःशुल्क ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी करने में किसानों की मदद कर रहे हैं और इसके साथ ही गाँव में जन सेवा केंद्रों की मदद से ई-केवाईसी की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे इस शिविर में, इस कैंप में उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों से। क्या आखिर ई-केवाईसी है क्या? सर, कौन सी ग्राम सभा है ये ग्राम सभा मंगुराही है, जिसमें हम लोग कैंप लगाए हुए हैं। प्रत्येक नया पंचायत के एक राजस्व गाँव में वो स्थल चिन्हित करके, ऐसा हम लोग स्थल चिन्हित किए हैं जो कि सेंटर में हो पूरे नए पंचायत के। तो उसमें हमारा हर एक कर्मचारी हमारे विभाग के लगे हुए हैं, तो वो कैंप लगाए हुए हैं। उसमें ई-केवाईसी कार्य किया जा रहा है। ई-केवाईसी है कैसे? ई-केवाईसी कराया जा रहा है कि किसी किसान का किसी कारणवश अगर के खाता बंद हो जा रहा है तो वो ई-केवाईसी से आधार से वेरीफाई हो जाएगा। वो आपका पीएम किसान के अकाउंट, वो क्या होगा, कहीं भी खाता आपका रहेगा उस पैसा जाएगा। पैसे जाने की प्रक्रिया कहीं बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ई-केवाईसी जरूरी है किसान के लिए? बिल्कुल जरूरी है। बिना ई-केवाईसी कराए हुए 31 मार्च 2022 के बाद जो भी किस्तें आएंगी, जिन किसानों का ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा उनके खाते में वो किस्तें भुगतान नहीं होगा। अभी तक लगभग कितने किसानों का ई-केवाईसी, कितने परसेंट किसानों का हो चुका होगा इस जनपद? लगभग 40% के आसपास, 40% के आसपास किसानों का ई-केवाईसी संपन्न हो चुका है। इस जनपद में लगभग कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में? इस जनपद में 1,73,662 किसानों को प्रेजेंट टाइम में लाभ दिया जा चुका है, उनके खाते में भुगतान हो चुका है। अभी कुछ लोगों की समस्या आ रही है कि नेट की प्रॉब्लम, सर्वर की प्रॉब्लम, कहा जा रहा है कि नहीं जन सेवा केंद्रों पे जा के किसान वापस हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है? थोड़ी समस्या हो रही है क्योंकि ट्रैफिक साइड पे ज्यादा है इस समय, क्योंकि 31 मार्च जो गाइडलाइन है, लेकिन हो जा रहा है, थोड़ा सा प्रयास करने की हो जा रहा है। इसकी सही प्रक्रिया क्या है सर? इसकी सही प्रक्रिया आप ये है कि आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी, आप जनसेवा केंद्र आपके गांव में है, आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे किसी कारण पर, तो वहाँ करा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं करा सकते तो हमारे राष्ट्रीय बीज भंडारों के स्टोर इंचार्ज के साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर वाला बैठता है, वहाँ आप जाइए ऑफिस टाइम में कभी भी, वहाँ आपका ई-केवाईसी संपन्न करा दिया जाएगा। कुछ थोड़ा सा विस्तृत बता सकते हैं कि घर पे बैठे ई-केवाईसी कैसे करें? जी बता सकते हैं। आपको एक हमारा लिंक है भारत सरकार की पीएम किसान योजना की, इसमें pmkisan.gov.in साइट है, उस पर जाइए, उसका होम पेज खोलेंगे, उसमें एक फार्मर राइट साइड में दिखेंगे तो फार्मर कार्ड लिखा हुआ है। फार्मर कार्ड में पहला ऑप्शन है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है आधार वेरीफाई का, तीसरा है स्टेटस चेक करने के लिए, उसी जस्ट ऊपर लिखा हुआ ई-कार्ड। आप जाएंगे ई-केवाईसी, उसी में आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आपको मोबाइल डालेंगे, मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा जो 4 अंक का होगा, वो ओटीपी आपको मोबाइल की वेरीफाई करेगा जो मोबाइल आप डाल रहे हैं। उसके बाद फिर गेट आधार ओटीपी करेंगे, तो आपकी जहाँ भी जिस मोबाइल में आधार लगा होगा उस मोबाइल पे आपको 6 अंक का ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी फिल कर देंगे, तब आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली ई-केवाईसी अपडेटेड, तब आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ लोग किसी रिकॉर्ड नो फॉर्म करके ऑप्शन आ रहा है, इस तरह की शिकायत इसलिए आती है जिसका आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है, उनका हो रहा है। के माध्यम से यहाँ पे आपने कितने लोगों का ई-केवाईसी फॉर्म सबमिट किया? आज अभी तक हम लोगों ने 25 लोगों को कर चुके हैं। कोई परेशानी आ रही है? नहीं, परेशानी केवल पोर्टल का है, थोड़ा स्लो चल रहा है, जिससे किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। हम लोगों का भी समय, अगर पोर्टल अच्छे से चले, लगभग दिन भर में हम लोग 100 से 150 200 लोगों का कर सकते हैं, अगर पोर्टल अच्छा चले तो। पोर्टल की प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत। नॉर्मली जिस हिसाब से पोर्टल चल रहा है उस हिसाब से कितने लोगों कर सकते हैं? इस हिसाब से तो लगभग 40 लोगों का हो पा रहा है, बहुत अच्छा। अगर होगा तब मैंने 3 से 4 दिन में एक ग्राम सभा के सारे किसानों का ई-केवाईसी किया जा सकता है। आइए मिलते हैं कुछ किसानों से जो सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना ई-केवाईसी कराने के लिए, और जानते हैं इनका हाल कि क्या परेशान है ये, या आसानी से हो जा रहा है इनका ई-केवाईसी। क्या नाम है आपका? पीताम्बर सिंह महुआ ग्राम सभा महुआ? नहीं, ग्राम सभा जमगांव। यहाँ क्या करने आए हैं? ग्राम केवाईसी कराने के लिए आए हैं। हो गया कि नहीं?
हमारा तो हो गया, लेकिन और किसान भाई लोग का नहीं हो पाया सर्वर के कारण, सर्वर नहीं चलने का कारण नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि सर्वर क्यों नहीं चल रहा है, उसको चलाना चाहिए सुरक्षित रूप से, सुचारू रूप से। क्योंकि किसान और साहब दोनों ने यहाँ दिन भर बैठकर क्या करेंगे, किसान का भी नुकसान और साहब का भी समय का नुकसान। किसान का नुकसान समय का बहुत कीमत होती है, अपना अपना कार्य छोड़ करके यहाँ पर काम छोड़ करके आए हैं खेतों से। ये अधिकारीगण जो बैठे हुए कर्मचारी लोग, इन्होंने तो कहा कि आप घर बैठे भी इसको कर सकते हैं, करवा सकते हैं, फिर काम घर बैठे करवा सकते हैं। जब सभी लोग को इतना जानकारी होता तो यहाँ आने का क्या जरूरत पड़ता, साहब लोग क्यों बुलाते। तो मोबाइल नहीं रखे हैं आप घर पे? मोबाइल रखे हैं, लेकिन मोबाइल रखे हुए सब लोग का ये मालूम होता हो ना। जी जी। आपके पास जानकारी नहीं थी? नहीं, हमारे पास जानकारी नहीं थी उतना। दादा क्या करे वाले यहाँ? हमको कान से बाहर हमको सिलाई है। आई लेते हैं अंकल से जानकारी। हाँ अंकल जी, ये किसान सम्मान निधि योजना है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कि किसान इससे खुशहाल है या नहीं? किसान खुशहाल है, मगर उसके लिए समस्या ये है कि अब इनको ना तो छोटी बैटरी है, ना तो लाइन का प्रबंध है। अब आए और कहते हैं कि चले जाओ जी, है नहीं, अब लाइन नहीं है। ये समस्या आप गवर्नमेंट हल कर सकती है ना, किसान तो हल नहीं करेंगे। तो इनके बारे में सोचिए कि किसान आते हैं, वो अपना टाइम खराब करते हैं, तो उनके बारे में तो कुछ। अंकल इसी के साथ साथ आपके अधिकारीगण भी तो बैठे हैं उसी गर्मी में। अरे भाई घर बैठे हैं, उनका ड्यूटी है, वो तो अपना पूरा करेंगे, मगर किसान के पास इतना टाइम नहीं तो आए और सर्वर डाउन हो जाता है तो सर्वर डाउन हो गया। तो इसके लिए किस मंत्री हो चाहे जो भी हो, उनके बारे में इंजीनियर जो भी हो, उनको कुछ सोचना चाहिए। तो उनको फैसिलिटी दिया जाए तो किसान परेशान ना हो। जबकि चाइना से गेम खेलते हैं तो उनके पास सर्वर डाउन नहीं होता है और इंडिया का सर्वर डाउन हो गया, ये क्या बात बनती है। अरे अपना इंडिया भी तो उसी चीज से बना हुआ है, उसी मिट्टी से इंडिया बना हुआ है। जिस तरह इंडिया महान है, इंडिया हमारा देश है, हम भारतवासी हैं, इंडिया की जय, सिर्फ जय ही करने से नहीं होगा ना, ठीक है ना। हाँ भाई से बात करते हैं। भाई आपके हाथ में तो एंड्रॉइड सेट है, फिर क्या घर से आपके वैसी नहीं किए? मेरा है। अच्छा आप आए किसी को लेकर के? को लेके आए। चलिए ठीक है। इन किसान भाइयों का कहना है कि थोड़ी सी समस्या जरूर है नेट की, सर्वर की, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वाकई इस तपती धूप में, इस चिलचिलाती धूप में किसान भाई आकर के EKYC करवा रहे हैं। इन अधिकारियों कर्मचारियों का भी कहना है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम सर्वर की जरूर है, जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। उपस्थित तकनीकी सहायक कृषि विभाग राकेश जी ने बताया कि एक साधारण सा प्रक्रिया एंड्रॉइड फोन से या फिर लैपटॉप पर बैठ करके EKYC बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों से अपना EKYC फॉर्म खुद फिलअप करवा सकते हैं। एक नॉर्मल सा PM किसान नाम की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके EKYC का ऑप्शन सबसे फ्रंट पे दिया हुआ है, वहां जाकर क्लिक करने पे आपसे आधार कार्ड मांगता है। उस आधार कार्ड को फिलअप, आधार कार्ड का नंबर फिलअप करने के बाद एक नॉर्मल सी 4 अंकों की OTP जो आपके मोबाइल में जाएगी, वो OTP इस फॉर्म में सबमिट करने के बाद पुनः एक OTP हो जाएगी उसी पर्टिकुलर मोबाइल पे, जो मोबाइल आपका आधार से लिंक होगा, उसे भी 6 अंकों का OTP भी जैसे ही आप फिलअप करते हैं, आपका EKYC की प्रक्रिया पूरी